कांग्रेस कभी भी इनके नेतृत्व को स्वीकार करने वाली है। और जहां तक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फिलहाल तो 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं। उन्हें एक इतिहास का एक बड़ा एक फैक्ट है, उस इतिहास के उस फैक्ट को उन्हें बदलना पड़ेगा। बने, मुझे कोई शुभकामना नहीं है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, बट फैक्ट ये है, जो एक कहिए कि काला सच ये है कि आज तक उप मुख्यमंत्री नहीं बना है और उप प्रधानमंत्री भारत में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना है, एज फार एज जहां मेरी राजनीतिक जानकारी है। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक मौली से कुछ राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी, क्योंकि बिहार में अब यात्राओं का दौर है, या देश में यात्राओं का दौर है। बिहार में भी कई यात्रा होनी है। देश में तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो ही रही है। बिहार में नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी बिहार में होनी है। तो नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे पहले सवाल करेंगे। नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, यात्रा के लिए तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस यात्रा को जो भी नाम दें, हमारे लिए तो अंतरात्मा जगाओ यात्रा है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पिछले साल बात की थी इस बारे में, तो ठीक है, यात्रा पे निकलिए, यात्राओं पे घूमिए। चाहे राहुल गांधी जी यात्रा पे घूम रहे हो पूरे लाव लश्कर दल बल के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के साथ, अब चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी जाएं, तो यात्रा पे आदमी आमतौर पर राजनीति में कब निकलता है? आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं। यात्रा पे इंसान तब निकलता है जब उसका जनाधार खिसक रहा होता है, उसकी लोकप्रियता में कमी आ चुकी होती है, विश्वास खत्म हो चुका होता है। तो यात्रा एक प्रोपेगेंडा होता है जिससे कि आप जनता में अपनी खोई हुई लोकप्रियता, विशेषकर अगर वो पक्ष सत्ता में हो, तो खोई हुई लोकप्रियता हासिल करने के लिए और खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए किसी हद तक आदमी निकलता है। बट मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि सर, जमीन निकले तो जमाना हो गया। अब आप सिर्फ कहिए कि धरती पीट पाएंगे, लकीर पीटने से आपकी राजनीतिक खोई महत्ता जो है वो वापस नहीं आने वाली है। अभी भी समय है। आपका 17 साल आपने राज किया है, सम्मान सहित आपको अब इस्तीफा दे करके चुपचाप अपना जीवन जो है आराम करना चाहिए। अब हमें आपकी चिंता है, क्योंकि सदन में गाहे बगाहे जिस प्रकार कहिए कि वो आक्रोशित हो उठते हैं या उनकी नसें तन जाती हैं और बयान भी जो उनके स्तरहीन आने लग गए हैं, उन सबको देख के लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अब आराम की जरूरत है। अब राजनीति जो है ठीक है, अपनी जगह है। राजनीति की कभी कोई उम्र नहीं होती है, मानता हूं इस बात को, मगर जब सब कुछ जब ठीक ना चले तो कभी कभी विराम लेना चाहिए बनिस्पत की यात्रा पर निकल करके और अपने ऊपर सवालों के लिए। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने कहा है राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे 2024 में। और भारतीय जनता पार्टी जो आपकी सहयोगी है वो कह रही है नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। 2029 तक भारत में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, कमलनाथ जी के लिए तो जरूर होंगे, क्योंकि कमलनाथ जी भाई उनके पिता के जमाने में, राहुल गांधी जी के पिता के जमाने में उनके चालक रह चुके हैं उनके गाड़ी के, तो ठीक है, उनके लिए तो हो सकते हैं। बट ये बात क्या उन्होंने जदयू से क्लियर किया है? जो यहाँ जो बिहार कांग्रेस हो या महागठबंधन के लोग हो, जो लिटरली ढोल बजा के धकिया करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो ये बात जो है वो बिहार कांग्रेस को समझनी होगी कि भैया जब तक कांग्रेस के युवराज हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी भी आयातित प्रधानमंत्री कैंडिडेट का कहिए कि उसे सहज स्वीकार करेगी। भले आखिर अगर वैसे हम देखें तो कद के मामले में या एक्सपीरियंस के मामले में नीतीश कुमार जी राहुल गांधी जी से एक बेहतर विकल्प है, मगर कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी भी इनके नेतृत्व को स्वीकार करने वाली है। और जहां तक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फिलहाल तो 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं। एक सवाल यह भी है, देखिए लंबे वक्त से कयास लग रहे हैं 2023 क्या ताजपोशी का साल होगा। दो युवा नेता है बिहार में, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, और दोनों की ताजपोशी के कयास लग रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन कयास कयासी रह जा रहे हैं। क्या 2023 में यह सस्पेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है आपको? हालांकि आप तो रालोसपा के लीडर है और आपके
पार्टी के जो सुप्रीमो है उनकी ताजपोशी तो बहुत पहले हो चुकी है, वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर है। देखिए, तेजस्वी यादव जी युवा हैं, नो डाउट। उनके अभी बिहार में सबसे बड़े सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं वो, और अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मगर उन्हें एक इतिहास का एक बड़ा एक फैक्ट है, उस इतिहास के उस फैक्ट को उन्हें बदलना पड़ेगा। बने, मुझे कोई शुभकामना नहीं है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, बट फैक्ट ये है, जो एक कहिए कि काला सच ये है कि आज तक उप मुख्यमंत्री नहीं बना है और उप प्रधानमंत्री भारत में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना है, एज फार एज जहां मेरी राजनीतिक जानकारी है। तो डगर बड़ी कठिन है उनकी, और चाचा जिनके बदौलत ये वो देखना चाहते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं भाई। उनकी अंतरात्मा मॉर्निंग वॉक पे भी जाग सकती है, इवनिंग वॉक पे जाग, भूंजा पार्टी में भी जाग सकती है, कभी भी जाग सकती है। तो अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई तो ये 2023 में बनने का जो सपना है वो फिर से काफूर हो जाएगा। फिर से कहिए वो विक्रम बेताल वाली परिस्थिति नहीं होती थी, जैसे तुमने जहां पूछा कि मुख्यमंत्री कब बनाओगे, लो मैं चला, उसी समय चाचा जी जो है उनका अंतरात्मा जगाएंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि उनको भी पता है, चाचा जी भले जो कर लें उनके समर्थक कहें, बट चाचा जी ये बात जानते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाके वो अपनी स्थिति और हास्यास्पद नहीं कराना चाहते। अब ये ठीक है, इसी बहाने सरकार चल रही है बैसाखी के भरोसे, तो ठीक है चल रही, तो बैसाखी ही की तरह रहेगी ना। बैसाखी को कभी भी पैर का दर्जा थोड़ी मिल जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से जिसको कहते हैं। तो ठीक है, उन बैसाखियों के दल पे चलाएं, बट मुझे नहीं लगता है कि चाचा जी ना बिहार के भी खुद, अगर इनकी बात करूं तो महागण तो ना वो कुर्सी छोड़ने के कोई मूड में है। जब उनको जाना ही जाता है कुर्सी कुमार के नाम से, तो आप कुर्सी कुमार से कुर्सी छीन लीजिएगा, मुझे नहीं लगता। चिराग पासवान का क्या हो? चिराग पासवान जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर उनको कहा जाए, और आज प्लीज चिराग पासवान जी को रहने दीजिए इस सवाल को। ठीक है, तो चलिए, हमारे साथ मयंक मौली थे, रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव, और इनसे लगातार बात होती है बिहार की राजनीति से जुड़े सवालों पर। दूसरे राजनीतिक मेहमानों के साथ भी हमारी बातचीत होती है, वो चर्चा लगातार हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।